हरिओम। आज की योग साधना में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वाईसीबी लेवल के योगासन। उसमें लगभग 27 योगासन दिखाए गए हैं, उसमें से 7 योगासन आज हम देखने वाले हैं जो स्टैंडिंग पोजीशन वाले हैं। तो अगले पार्ट में हम बचे हुए 20 आसन देखेंगे। ऐसे 3 भागों में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की योग साधना स्टैंडिंग आसन वाईसीबी लेवल 1। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर आसन की शुरुआत आपको दंडासन से ही करनी है। जब भी आप इंस्ट्रक्टर के सामने जाओगे तो आपकी स्थिति यह होनी चाहिए, आपके पैर जुड़े होने चाहिए, हाथ आपके पैरों को यहाँ पे टच होने चाहिए, स्ट्रेट अप होना चाहिए। आप इस स्थिति में इसको आप दंडासन बोल सकते हैं। तो ये पहला आपकी स्थिति होनी चाहिए, इसको आसन भी बोल सकते हैं कि दंडासन। आपकी नजर थोड़ी सी झुकी हुई, एकदम सीधा भी नहीं देखना है, एकदम ऊपर भी नहीं देखना है, थोड़ी सी झुकी हुई, इस तरह से आपको खड़ा रहना है और इसको दंडासन बोलेंगे। तो जब भी आप आसन शुरुआत करोगे तो दंडासन से ही शुरुआत करोगे और खत्म करने के बाद वापस आप दंडासन स्थिति में आके खड़े रहोगे। दूसरा आसन है ताड़ासन। अभी ताड़ासन करते वक्त आपको पैरों में थोड़ा सा अंतर लेना है, 1 फीट बोल सकते हैं। इतना अंतर लेने के बाद आपको दोनों हाथ ब्रीथ इन करके ऊपर लेने हैं। उसके बाद एक दूसरे में फिंगर्स लॉक करने हैं। लॉक करने के बाद इनको कलाइयों को घुमाकर आकाश की तरफ करना है और उसके बाद आपको एड़ियां ऊपर उठानी है और आपके पैरों के उंगलियों पे जो खड़ा रहने की कोशिश करनी है और इस स्थिति में आपको होल्ड करना है। 10 से 30 सेकंड आपका यह आसन होल्ड होना चाहिए। आप हाथ भी ऊपर खींचे हुए होने चाहिए, पूरा शरीर ऊपर खींचा हुआ होना चाहिए। आपको स्थिर रुकना है इस आसन में, ये इंपॉर्टेंट है। स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो 30 सेकंड आप इस आसन में परीक्षकों के सामने खड़ा रहेंगे। फिर उसके बाद धीरे से पैर एड़ियां नीचे रखेंगे, धीरे से हाथ नीचे लेंगे। चेहरे पे हल्की सी स्माइल हमेशा होनी जरूरी है। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखना है कि आप स्ट्रेस में कर रहे हो। फिर वापस आपके पैर एक दूसरे को जुड़े हुए आप वापस दंडासन में आ गए। तो ये था ताड़ासन। अभी तीसरा आसन हम देखने वाले हैं वृक्षासन। वृक्षासन आप फर्स्ट लेफ्ट पैर से करेंगे हम लोग, फिर बाद में आपको राइट पैर से भी दिखा दूंगा। तो थोड़ा सा वापस अंतर लेना है दोनों पैरों में। आपको ये दूसरा जो राइट पैर है ये आप उठा के यहाँ शिलाई पे यहाँ पे टच करेंगे, इसको होल्ड करेंगे और आपके हाथ ऊपर जाएंगे। ब्रीथ इन करते आपको इस स्थिति में एकदम कोशिश करनी है कि आपको रुकना है। 10 सेकंड तो कम से कम आपको इसमें रुकना है। नजर आपकी नीचे स्थिर होनी चाहिए, एक स्थिर बिंदु पर। फिर धीरे से इसको हम छोड़ेंगे, धीरे से पैर नीचे लेंगे और जमीन पे रख देंगे और वापस उसको पैर एक दूसरे से जोड़ेंगे। तो यही हम दूसरी तरफ से भी देखते हैं। धीरे से आप एक पैर उठाकर अपने सिलाई की यहां पर लगाएंगे, फिर धीरे से हाथ ऊपर लेंगे और इसको टच करेंगे। अब थोड़ी सी नजर झुकाकर एक बिंदु पर देखना है आपको। हाथ नमस्कार मुद्रा में ऊपर, फिर धीरे से इसको हाथ नीचे लेंगे और पैर नीचे लेंगे, फिर एक दूसरे को टच करके खड़ा रहेंगे। वापस हम दंडासन स्थिति में आते हैं। तो ये था वृक्षासन। अभी हम चौथे आसन की तरफ मुड़ेंगे, अर्धचक्रासन। तो अर्धचक्रासन के लिए आपको अच्छा व्यू मिले इसलिए मैं इस तरफ टर्न कर रहा हूं। आपको भी इसी स्थिति में रहना है ताकि आपकी ये जो बैकवर्ड बेंडिंग है ये ठीक से आपके परीक्षकों को दिखे। पैरों में वापस हम दंड स्थिति में खड़े हैं। फिर हम थोड़ा सा अंतर लेंगे पैरों में, 1 फीट का।
उसके बाद ये दोनों हाथ आपकी कमर पे लाएंगे, ये उंगलियां यहां एक जोड़कर कमर पर रखनी है। अब यहां पे रखने के बाद अंगूठे से स्पाइन की तरफ रहेगा अंगूठा, और आपको बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। पैरों को बिल्कुल नहीं हिलाना, पैरों को मोड़ना भी नहीं है। धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे आपको फॉर्म करना है पोजीशन। इस तरह से आपको पीछे जाने के बाद पूरा गर्दन भी बैक करना है। ये हो सके उतना बैक आपको बैकवर्ड बेंडिंग करना है। फिर हाथ नॉर्मल स्थिति में आएंगे, वापस पैर जोड़ेंगे और दंड स्थिति में आएंगे। तो इससे आपका हो सके उतनी, जरूरी नहीं है कि इससे ज्यादा बैक बेंडिंग हो या कम हो, आपके क्षमता अनुसार आपको करनी है। बस आपको पता होना है कि आसन कैसे करना है। हर एक के फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो उतना बेंडिंग कर पाता है। तो ये हो गया अर्ध चक्रासन। अभी हम पांचवें आसन की तरफ मुड़ेंगे, उसका नाम है पादहस्तासन। तो अभी हम दंड स्थिति में खड़े हैं, वापस पैरों में थोड़ा सा अंतर लेंगे, थोड़ा सा 1 फीट का समझ लीजिए। उसके बाद आपको ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर लेने हैं और नीचे झुकना है। कमर से नीचे आपको टुवर्ड्स आपका जो सिर है वो आपके घुटने की तरफ लेके जाना है। धीरे 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 आपको कोशिश करनी है कि ये घुटने को टच हो। होल्ड करना है इसमें। वापस कमर से ऊपर आना है और धीरे से हाथों को नीचे लेना है। वापस पैर एक दूसरे को टच होंगे। इस तरह से हमने देखा कि पादहस्तासन। आपको ज्यादा भी अंतर नहीं लेना है, कम भी अंतर नहीं लिया है, नहीं लिया तो भी चलता है। आपको आसानी हो जाती है कि नीचे जब हम बेंड करते हैं तो नी को टच करने के लिए। तो इस तरह से पादहस्तासन करना है आपको। इसके बाद आता है कटी चक्रासन। अभी कटी चक्रासन, कटी किसको बोलते हैं? कमर को हम कटी बोलते हैं, और चक्रासन तो हमें इसको घुमाना है। तो देखते हैं कैसे करना है कटी चक्रासन। सबसे पहले हम दंड स्थिति में खड़े हैं, तो उसके बाद आपको हमें थोड़ा सा पैरों में अंतर लेना है, 1 फीट समझ लीजिए। धीरे से सांस लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे और आपको फर्स्ट लेफ्ट की तरफ टर्न करना है। धीरे धीरे, पैरों को बिल्कुल नहीं हिलाना है, आपकी सिर्फ कमर से आपको हिलना है। जहां तक आप जा सकते हैं दोनों हाथ पैरेलल रख के वहां तक जाना है। वहां पहुंचने के बाद गर्दन भी और मोड़नी है और आपको पीछे की तरफ देखना है। इसको होल्ड करना है। आपको 10 सेकंड से 30 सेकंड तक कम से कम इसको होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से वापस सामने की तरफ आना है और हाथ नीचे लेने हैं पैर से। अब हम यही आपकी राइट साइड से भी दिखाता हूं मैं आपको। थोड़ा सा पैरों में अंतर लिया, ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर लिए और आप कमर से ट्विस्ट कर रहे हैं, कटी चक्रासन। दस से 30 सेकंड इसको होल्ड करना है। वापस आपको धीरे धीरे, ये आसन की मूवमेंट एकदम धीरे से होनी चाहिए। परीक्षक यही देखते हैं कि आप एकदम धीमी गति से कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
आसनों को एकदम धीमी गति से आपको मूव करना है। वापस हाथ जगह पर, पैर जगह पर, दंडासन स्थिति में आना है। तो इस तरह से हमने 6 आसन देख लिए। अभी 7वां आसन, जो आज के वीडियो का आखिरी आसन है, त्रिकोणासन। तो हम त्रिकोणासन के लिए लगभग 4 फीट का डिस्टेंस लेना है हमें। तो शुरुआत पहले हम लोग दंड स्थिति में खड़ा रहेंगे। एक 4 फीट का अंतर लेने के बाद धीरे से अपना लेफ्ट साइड का पैर, सेम आप राइट साइड से भी दिखा दूंगा मैं आपको। लेफ्ट साइड का पैर हमने इस तरह टर्न कर लिया 90 डिग्री। फिर आपको धीरे से हाथों को ऊपर करना है, फिर ब्रीद इन करते हुए, और अब ब्रीथ आउट करते करते आपको नीचे की तरफ झुकना है। और जो भी स्थिति तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ तक है तो यहाँ रुक जाइए, आपकी और फ्लेक्सिबिलिटी है तो नीचे जाइए। अंतिम स्थिति तो ये ऐसा नीचे जाने पर है, और आपकी नजर आपके ऊपर वाले हाथ के मिडल फिंगर पे होनी चाहिए। इसमें रुकना है आपको, एकदम स्टेबल रुकना है 10 से 30 सेकंड। धीरे से फिर इसको छोड़ेंगे। ऊपर आने के बाद पैर वापस सीधा करेंगे, हाथ नीचे लेंगे और पैर वापस जगह पर लेंगे। इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट से कैसे करना है। अभी मैं आपको वापस राइट साइड से कैसे करना है त्रिकोणासन वो भी दिखा देता हूँ। 4 फीट का अंतर लिया दोनों पैरों में। राइट साइड का पैर आप टर्न करेंगे और हम लोग हाथ ऊपर लेंगे, ब्रीद इन करते हुए, और धीरे से इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे और बॉडी को इस तरह से झुकेंगे। आपको ऊपर के हाथ की मिडल फिंगर में देखिए। धीरे से वापस ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद ये सीधा करेंगे पैर, हाथ नीचे लेंगे और पैर। तो इस तरह से वापस अंतिम हम दंड स्थिति में आएंगे। इस तरह से हमने देखा कि ये 7 आसन है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है। YCB लेवल 1 के लिए ये आपको पता होना जरूरी है। इंस्ट्रक्टर आपको इसमें से कोई भी आसन पूछ सकता है। मैं इसके बाद और 2 वीडियो पब्लिश करूंगा जिसमें बचे हुए 10-10 आसन दिखाऊंगा, जो बैठक स्थिति के है या लेट कर कुछ है उस आसनों का, और 2 पार्ट में आपको विभाजन करके दिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको फायदेमंद या उपयुक्त रहेगा आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से। धन्यवाद। हरि ओम।